नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनीष पाठक। खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एफसीआई का 400 बोरा चावल ट्रक समेत हुआ गायब। संदेह के घेरे में एफसीआई पदाधिकारी। ट्रक मालिक को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही पूछताछ। चैताडी अस्पताल में चिकित्सक के देर से आने पर मरीजों ने किया हंगामा। नाराज चिकित्सक ने बुलाई पुलिस। शहर में पानी सप्लाई को लेकर मेयर ने किया बैठक। पर्व त्योहार में सुचारू रूप से पानी सप्लाई का दिया निर्देश। महिलाओं ने संतान के दीर्घायु के लिए किया खरजितिया पर्व। अखंड उपवास रखकर जीवित पुत्रिका माता की उपासना की। अब खबरें विस्तार से। अनाज माफियाओं ने ट्रक समेत गिरिडीह एफसीआई का 400 बोरा चावल गायब कर दिया। एफसीआई के अधिकारियों ने इसकी लिखित सूचना पचंबा थाना पुलिस को दी है। गिरिडीह कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर स्थित एफसीआई गोदाम से अनाज माफियाओं ने 400 बोरा चावल ट्रक समेत गायब कर दिया, जिसका बाजार मूल्य 30 लाख के करीब होता है। बीते मंगलवार को एफसीआई का सरकारी चावल गिरिडीह न्यू स्टेशन पर ट्रेन से आया था। एफसीआई के टैंक पॉइंट से चावल लाने के लिए ट्रक मालिक मनोज को जिम्मा दिया था। मंगलवार की देर शाम ट्रेन पॉइंट से मनोज भदानी के 2 ट्रक चावल लेकर एफसीआई गोदाम पहुंचा, लेकिन देर रात होने के कारण चावल अनलोडिंग नहीं कर पाया। लेकिन बुधवार शाम तक भी ट्रक से चावल अनलोडिंग नहीं किया गया और इसके बाद बुधवार की रात से ही सरकारी गोदाम से ट्रक समेत चावल गायब हो गया और एफसीआई के कर्मियों की इसकी भनक भी नहीं लगी। गुरुवार को गायब ट्रक बेंगाबाद के इलाके में हादसे के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो इसकी भनक लगी, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में चावल नहीं था। वहीं गुरुवार को मामला जब प्रकाश में आया तो खुद के बचाव में एफसीआई के पद अधिकारी पूरे मामले की लिखित शिकायत कर पचंबा थाना पुलिस को दिया। पचंबा थाना प्रभारी सरमानंद सिंह पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने करहरबारी के रहने वाले ट्रक मालिक मनोज भदानी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है और संदेह के आधार में एफसीआई के पद अधिकारियों से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। चैताडी मातृत्व अस्पताल में समय पर चिकित्सक के नहीं पहुंचने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिससे नाराज चिकित्सक ने पुलिस बुलाकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करवा दिया। गिरिडीह में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट नजर आ रही है। एक तो चिकित्सक समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते, उल्टे जब मरीज इसका विरोध करता है तो उसे पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करवा दिया जाता है। गुरुवार को चैताडी स्थित सदर अस्पताल में भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। डॉक्टर के इंतजार में दर्जनों मरीज अस्पताल में जमे थे। लंबे इंतजार के बाद जब डॉक्टर अंकिता अस्पताल पहुंची तो घंटों इंतजार कर रहे मरीजों ने जब इसका विरोध किया तो डॉक्टर अंकिता ने पुलिस बुला ली और विरोध कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पचंबा थाना पुलिस जल्द ही माजरा समझ गई और गिरफ्तार व्यक्ति को हंगामा नहीं करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। हालांकि इस पूरे मामले में डॉक्टर अंकिता ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। नन बैंकिंग का खेल, सैकड़ों ग्रामीणों के डूबे लाखों रुपये। रोजवेली के एजेंट ने लगाया चूना। जहां एक तरफ लॉकडाउन की विकट स्थिति है तो वहीं दूसरी तरफ रोजवेली के एजेंट के नन बैंकिंग की ठगी ने गरीब ग्रामीणों के विश्वास को हिलाकर रख दिया है। जी हां, गिरिडीह के भोले भाले ग्रामीणों को कुछ साल में पैसे डबल करने का लालच देकर नन बैंकिंग कंपनी रोजवेली ने धनवार थाना के मकडीहा के सैकड़ों ग्रामीणों से लगभग 16 लाख रुपए जमा कराए। कंपनी लोगों का पैसा ठगकर कब का फरार हो चुकी है। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी एजेंट मोहम्मद मासूम अंसारी द्वारा लोगों को उनकी राशि वापस नहीं की गई। धनवार थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव के सैकड़ों लोगों ने एजेंट पर
पैसा गबन करने का आरोप लगाते हुए इस मामले को लेकर कोसमय दुर्गा मंडप के समीप माले नेता क्यूम अंसारी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बैठक किया। खाताधारियों का कहना है कि उनके गांव का मोहम्मद मासूम अंसारी कंपनी का एजेंट था। ग्रामीणों को अपने भरोसे में लेकर रुपए जमा कराए और जब कंपनी भाग गई तो पैसे देने से इनकार कर दिया। यहां तक कि कंपनी के भाग जाने के बाद भी दूसरे एजेंट मुबारक अंसारी ने लगातार 22 महीने तक 500 रुपये प्रति माह जमा किया, पर ना तो रसीद मिली ना वॉट पेपर, और मैच्योरिटी की तारीख पर उसके घर पर पैसा लेने गए ग्रामीणों के साथ बदसलूकी एवं गाली गलौज की गई। पीड़ितों में दिहाड़ी मजदूर, बुजुर्ग समेत कई गरीब लाचार शामिल है, जिन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी इन एजेंटों के हाथ में दे दी। अब यह सारे लोग पैसे को मोहताज हैं। वहीं बैठक में ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में माले नेता क्यूम अंसारी ने कहा कि 15 सितंबर तक ग्रामीणों को न्याय मिल जाए, वरना 16 सितंबर को एजेंट के खिलाफ गोल बंद होकर स्थानीय एजेंटों के खिलाफ पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की जाएगी। तो पैसा लगेलिए बेटा मांग के लाठी लेके बोल कहीं ले खटिया पर बैठने देख के न किन्या कुमारी मर्द मरना 40 बरस में तब मांगेंगे। मांग के पैसा कौन पैसा तो देने मांगो तो ये वो 1000 रुपये दलिए लड़का 20,000 होते बोल नहीं पैसा ना मिलता कौन पैसा तो मांगो तो वो पैसा तो पैसा तो खाली लगेलिए से पैसा मांगो तो पसंद ना मांगी अपन पसंद मांगो मांग के मांगे रानी मोगी पैसा तो पचा लेगी तोरा कते भलो तो किल बोल लेगी कते पैसा तोहर बचल हो 20,000। हम गाँव रोटी बेच के चांदो गाय के भी बैठवा हमरा न खाए वाला हमरा को हम गाँव उधर के भी बेटी बिहाल गे और बोर्ड पर ये से ना दल के हमरा एक ले और कहल के चाची के हमरा देखो हम दर उधर पैसा जहाँ से तो हम जमीना लेबो चार कुछ देबो तो देतो के भी गोड़ पर ना दो तो जकरा जुग लगल ही सही ना दो तो जकरा जुग भी गली बात फलस कली मास्टर जुग के 10 जुग कहीं दे तो हम ना दो यार वहाँ से देखे लिए और फिर मांगते ही ना दे पापा और की कर सब देखियो 10 गोटे जकरा लगेले ही तहीं दतो टकवा हम गाँव बापा बेच के माफी मांगो इसे ना भीड़ विदा हमरा मारल सन को उल्टी जाओ कोर्ट में तुम लोग फरियाओ। यही तो 12 आवाज़ दे रहा है। एक दिन ने वार किया, एक दिन जो कहने गया अफजल तो उसको तुरंत बीवी ने वार कर दिया और 2-3 समझिए लाठी समझिए चाहे पैना समझिए मार दिया, जिसमें पूरा चेहरा पर दाग आ गया था। इस तरह से जुल्म उसने हम लोगों पर मचा रहा है। इसमें आप लोगों को जहाँ तक सहयोग हो आप लोग सहयोग कीजिए। हम लोगों का शुक्रिया आपका हम लोग मनाते हैं। सीसीएल गिरिडीह क्षेत्र के संयुक्त मोर्चा की बैठक संपन्न हुई। सभी ट्रेड यूनियनों ने सीसीएल प्रबंधन के कार्यप्रणाली से असंतोष जताया। सीसीएल गिरिडीह क्षेत्र के संयुक्त मोर्चा की बैठक संपन्न हुई। सभी ट्रेड यूनियनों ने सीसीएल प्रबंधक के कार्यप्रणाली से असंतोष जताया। एनपी सिंह बुल्लू की अध्यक्षता में संयुक्त मोर्चा की बैठक में कोलियरी मजदूरों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई और कबरीबाद माइंस को कोलियरी मजदूरों के हित में पुनः शुरू करने की बात कही। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए टॉम राघवन ने कहा कि कबरीबाद माइंस चालू करवाना हमारी प्राथमिकता है। बैठक में बलराम यादव, ऋषिकेश मिश्रा, तेजलाल मंडल, प्रमोद सिंह, राजेश सिन्हा उपस्थित थे। गिरिडीह में बनाया गया संयुक्त मोर्चा जिसमें कि सारे ट्रेड यूनियन हैं, उसकी सभा बुलाई गई थी। इसमें आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अभी कबरीबाद जो खदान है यहाँ सीसीएल का, वहाँ से मशीनों को उठा करके ओपन कास्ट ले जाया जा रहा है। और पिछली 6 तारीख को हमारे कुछ साथी मीटिंग में गए थे प्रोजेक्ट अफसर के यहाँ। उन लोगों के सामने प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि हम 1 महीने में फिर इसको बैक कर देंगे और आपका सीटीओ आ जाएगा। उसी आधार पर अपने साथियों का मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने निर्णय आज लिया है कि 6 तारीख तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। अगर 6 तारीख के पहले या 6 तारीख तक मशीन नहीं आती है तो हम लोग 6 तारीख को फिर बैठ करके आगे की कार्रवाई क्या किया जाए इस पर निर्णय लेंगे। आज गिरिडीह क्षेत्र के जो कार्यरत ट्रेड यूनियन है उसकी
संयुक्त मोर्चा की एक बैठक हुई और प्रमुखता इसमें गिरिडीह कोलियरी में जो मजदूरों की समस्याएं हैं और जो प्रबंधन की ओर से कार्रवाई की जा रही है, इन दोनों को लेके इसमें विस्तार से चर्चा किया गया। प्रबंधन की जो रवैया है अभी, उससे यहाँ के संयुक्त मोर्चा के ट्रेड यूनियंस को यह आशंका है कि गिरिडीह क्षेत्र के जो माइंस हैं उसको बंद करने की एक मानसिकता और एक साजिश प्रबंधन की ओर से की जा रही है, जिस क्रम में कबरीबाद की मशीनों को ओपन कास्ट में भेजने का कार्य आज चालू है। प्रबंधन का यह कहना है कि सीटीओ के अभाव में अभी कबरीबाद में उत्पादन नहीं हो रहा है और मशीनों को उपयोग में लाने के लिए कुछ समय के लिए इसको ओपन कास्ट भेजा जा रहा है। संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई है पीओ के साथ और वहाँ विस्तार से इस पे बातें हुई हैं। प्रबंधन ने यह आश्वासन दिया है सब ट्रेड यूनियंस को कि 1 महीना के अंदर सीटीओ आ जाएगा और जो मशीनें कबरीबाद से ओपन कास्ट भेजी जा रही हैं उन मशीनों को वापस लाके कबरीबाद में फिर उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा। और चूंकि संयुक्त मोर्चा को इन बातों को लेकर के आशंका है, तो संयुक्त मोर्चा में यह निर्णय लिया गया कि हम सर्वप्रथम उनसे लिखित में इस बात की मांग करेंगे कि वो लिख कर करके दें और 1 महीना हम प्रतीक्षा करेंगे। 6 तारीख को बैठक हुई थी, अगले महीने के 6 तारीख तक हम प्रतीक्षा करेंगे। अगर उस समय कबरीबाद चालू नहीं होता है तो संयुक्त मोर्चा फिर निर्णय लेगी कि आगे की क्या कार्रवाई होगी। माइंस के सवाल पर आज संयुक्त मोर्चा की बैठक माननीय बुल्लू सिंह जी की अध्यक्षता में जेबीसीसीआई के सदस्य राघवन जी के निवास पर आज की बैठक हम लोगों ने किया और इस बैठक में हमारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि जो सीसीएल मैनेजमेंट के साथ जो हम लोगों की जो बैठक हुई थी उसमें हम लोगों ने स्पष्ट किया था, चूँकि प्रबंधन ने कहा था कि हम मशीन का उपयोग करेंगे, उस स्थिति में हम लोगों ने ये सहमति दिया था कि आप ठीक है मशीन ले जाए, चूँकि उन्होंने तर्क दिया कि उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन हम लोग ये बोला था कि भाई मजदूरों का जहाँ हित प्रभावित होगा वैसी स्थिति में हम लोग आपसे कोई समझौता नहीं करेंगे। जब माइन बंद होगा और हमारे मजदूरों के साथ आप छेड़छाड़ करिएगा, किसी को इधर उधर ट्रांसफ़र करिएगा, वैसी हालत में हम लोग आपके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और उसी के तहत हम लोग ये बोला था। इस पर प्रबंधन ने बोला कि 1 हफ्ता में सीटीओ आ जाएगा। फिर हम लोगों ने बोला कि आप 15-20 दिन 1 महीना तक की बात हुई। अगर 1 महीना तक सीटीओ नहीं आएगा तो हम लोग कबरीबाद माइंस के हित को लेकर और गिरिडीह के हित को लेकर के हम लोग संयुक्त मोर्चा के लोग आंदोलनात्मक निर्णय लेंगे। ट्रेड यूनियन की संयुक्त मोर्चा की एक बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया जो कबरीबाद माइंस से जो यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं ये लोग, इसमें क्या है कि 1 महीना का समय दिया जाता है और जो बात हुई है मैनेजमेंट से वो लिखित देंगे और लिखित देने के बाद फिर हम लोग 1 महीने के बाद निर्णय लेंगे सारे लोग मिलके कि क्या करना है। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी नज़र आएगी तो फिर निश्चित तौर पर हम लोग पुराना शहर में जारी पानी की समस्या को लेकर मेयर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पर्व त्योहार में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से हो, इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया। शहर में पर्व त्योहारों के दौरान पानी सप्लाई नहीं होने से आम शहरवासी परेशान रहते हैं, जिससे गिरिडीह नगर निगम की भी किरकिरी हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेयर सुनील पासवान ने गुरुवार को नगर निगम सभागार में पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों एवं संवेदन के साथ बैठक की। पर्व त्योहार के दौरान पानी सप्लाई सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया।
बैठक में उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति, संवेदक राजकुमार बबूना, विमल सोरेन, मंजूर आलम और अजीत राय मौजूद थे। शहर में कल जितिया त्यौहार को लेकर के पेयजल की सप्लाई में दिक्कत आया, चूँकि किसी स्टाफ कुछ खंडोली के जो हमारा ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कार्य राजकुमार बबूना जी देखते हैं, उनके अधीन कर्मचारी लोग स्ट्राइक कर दिए थे, जिसके कारण से बरगंडा का इलाका में कुछ इलाके में पानी नहीं गया था। और अभी आज का दिन में कल जो थंडरिंग हुआ तो उसमें पीएचडी कार्यालय के पास हमारा पंप सेट है, वहाँ पे ये ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण अलकापुरी, शिवपुरी और मोहनपुरी इलाका, भंडारीडी का इलाका में वहाँ से जो पानी सप्लाई जाता है उस इलाके में पानी नहीं गया। और ऐसे में जो है कि किसे हमारे उपनगर आयुक्त ने बिजली विभाग से बात किए हैं, फिलहाल आज एक ट्रांसफार्मर दे दिया जाएगा, तब तक जो है हम लोग विभाग अपने स्तर से, नगर निगम अपने स्तर से ट्रांसफार्मर 1 सप्ताह के अंदर खरीद करके उस जगह पे लगा दिया जाएगा। लेकिन कल से उस एरिया में संभावना है कि कल यदि बिजली विभाग ट्रांसफार्मर देती है तो पानी कल से चलेगा वैसे इलाकों में। साथ ही साथ सारे जितने भी हमारे चल रहे हैं प्लांट हैं, 3 प्लांट हैं, सभी प्लांट का निरीक्षण किया गया। बहुन ये महादेव तालाब, खंडोली ओल्ड, न्यू और चैताडी प्लांट, सभी जगह में मोटर की स्थिति ठीक है, पानी का कहीं कोई समस्या नहीं है। मैंने संवेदक को भी हिदायत देती है कि किसी स्ट्राइक वो आपका मैटर है, आप उस पर जो है सो अपने कर्मियों पर कार्रवाई करें, किस कारण से नहीं होता है। आप कर्मियों से अपना हिसाब किताब रख करके और काम सुचारू रूप से, पर्व त्यौहार के समय में पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। उनको कड़ी नसीहत दी गई है और बोला गया है कि किसे आप इस पर अमल करते हुए, हमारा सब चैताडी में 6 मोटर में 4 चालू है, 2 बंद है जो बनने के लिए गया है। ओल्ड खंडोली में 5 में 3 चालू है, हमारा सब है। और 5 न्यू क्रय करने के लिए इनको लेटर दे दिया गया है, न्यू खरीदारी के लिए। और ये मोटर जब आ जाएगा सभी जगह पानी पेयजल की समस्या से निजात मिलेगा बहुत जल्द, और लगातार हम लोग प्रयास में हैं। तो हमारे गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति को लेकर के जो आए दिन समस्या होती रहती है, उसी को लेकर के जो एजेंसी है, एजेंसी हमारे कड़ी अभियंता एवं एजेंसी के जो तकनीकी कर्मी हैं उनके साथ में बैठक की गई। और जो समस्या आती है, खास तौर से संसाधन का जो अभाव बताया जाता है, तो उनको डायरेक्शन दिया गया कि जो भी संसाधन इन्हें उपलब्ध करने का जिम्मा है, ये उपलब्ध कराएंगे जो प्लांट पे जितने भी कर्मी काम कर रहे हैं। साथ में वहाँ पर स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो मरम्मत करने की आवश्यकता है, जहाँ पे कुछ प्लांट में कुछ मशीनरी पार्ट या कुछ अन्य सामग्री जो खराब पड़े हुए हैं, उन्हें भी दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ में कई बार इशू आता है वेतन को लेकर के, तो इनके तो आश्वासन दिया गया कि भविष्य में नियमित अंतराल पे वेतन उनको भुगतान की जाएगी, इसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और ये आश्वासन दिए कि नियमित रूप से जलापूर्ति होगी, जलापूर्ति में कोई बहुत तकनीकी बड़ा व्यवधान नहीं होगा, तो उसमें जलापूर्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एजेंसी के द्वारा आश्वासन। खरगडिया पारडी मेन रोड में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। हालांकि इस दुर्घटना में बाइक सवार बाल बाल बच गया। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के खरगडीहा पारडी मेन रोड में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। घटना से घबराकर ट्रक चालक मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में बाइक चालक बाल बाल बच गया। बाइक चालक को हल्की फुल्की चोटें आई। वहीं दुर्घटना की सूचना पर पहुंची बेंगाबाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाना ले गई। आज सुबह में एक ट्रक से एक मोटरसाइकिल को हल्का सा धक्का लग गया था, हालांकि किसी तरह कोई नुकसान नहीं हुआ है। और बाद में उस ट्रक का ड्राइवर जो है सो ट्रक को छोड़कर पार्टी के पास से भाग गया, जिसे बाद में वहाँ से साइड कराकर थाना पर लाया गया है। अभी वर्तमान में मालूम चला है कि पचम्बा थाने से पुलिस पदाधिकारी आए हैं, उनके थाना प्रभारी से भी बात हुई है कि ये गाड़ी उनके यहाँ से शायद चोरी हो गई थी। इस विषय में वो लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और बाकी जो भी है वो जांच पड़ताल होने के बाद आवश्यक कार्रवाई जो होगी आप लोगों को बताया जाएगा। महेश लुंडी पंचायत के मुखिया ने गुरुवार को डीलरों के साथ बैठक किया।
बैठक में राशन कार्ड से वंचित लोगों की सूची तैयार की गई। महेश लुंडी मुखिया हरगौरी साहब ने केलीबाग प्रशिक्षण भवन में राशन डीलरों और बिना राशन कार्ड वाले लोगों के साथ बैठक की और लोगों की समस्या सुनी। महेश लुंडी पंचायत के करीब 60 से 70 परिवारों का राशन कार्ड नहीं है, तो कई परिवारों का राशन कार्ड कुछ दिन पहले बंद हो चुका है, जिससे कोरोना काल में गरीब परिवार परेशान है, जिसको देखते हुए मुखिया ने ऐसे जरूरतमंदों लोगों को और कर डीलरों के साथ बैठक की। बैठक में सूची तैयार की गई है, जिससे संबंधित विभाग के अधिकारी को भेजा जाएगा। वहीं गिरिडीह विधायक के समक्ष इस मामले को रखा गया। विधायक ने भी इस समस्या को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। वहीं गरीब परिवार राशन कार्ड नहीं रहने से परेशान है, तो तकनीकी खराबी से भी बहुत से लोगों का राशन कार्ड बंद हो गया है। आज ग्राम पंचायत महेश लुंडी में हमारे बहुत से गरीब आदिवासी जो गरीब परिवार है उसका आज तक कार्ड नहीं बन सका है, जिसका कि आदिवासी या गरीब जो परिवार है उसका लाभ उससे वंचित है और बहुत बुरा स्थिति में है। इसलिए आज हम यहाँ के तमाम डीलरों के साथ और जो लाभुक है वो भी आए हुए हैं और इस संबंध में चर्चा की गई है और इस संबंध में एमओ साहब से भी बात हुई है कि इस महिलाओं का या जो गरीब परिवार छूटे हुए हैं हमारे पंचायत के अंतर्गत उसका कार्ड बनना चाहिए। इस बात की सूचना माननीय विधायक महोदय को भी दिया गया है और विधायक महोदय ने आश्वासन दिया है कि एक बार आप अपने स्तर से देख लीजिए, अगर नहीं होती है तो फिर हम इस पर पहल करेंगे। से कार्ड है, इतना दिन से राशन मिल रहा था, मेरे अगस्त में मिला है 10 अगस्त को, उसके बाद मेरा कार्ड बंद कर दिया गया है, जिसके कारण कि एक नाम इसमें डबल चढ़ गया है। तो डबल चढ़ गया तो एक नाम हटाना चाहिए, पूरा कार्ड तो डिलीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा कार्ड डिलीट कर दिया गया है। इसके कारण मेरे बच्चे लोग हम लोग सब भूखे हैं। अभी निवेदन किए मुखिया जी से, दिखाएं तो वो बोला कि नहीं आप जो बनेगा सो हम करेंगे, लेकिन जब निवेदन अब हम कर रहे हैं सरकार से और सबसे कि बस हम लोग को थोड़ा सा देखा जाएगा और ये कार्ड पर कुछ कार्रवाई किया जाएगा, जैसे कि हम लोग अपन गुजर पोषण पालन कर सकेंगे। आज हमारे पंचायत महेश लुंडी में काफ़ी गरीब परिवारों के बीच में जो राशन कार्ड का दिक्कत आज जब से चुनाव हुआ उसके बाद से ही चला आ रहा है। हम लोग कितना बड़ा DSO या फिर एमओ सबको कार्ड दिए हुए हैं बनने के लिए, लेकिन हर बार एक आश्वासन के साथ ही हमें घुमा दिया जाता है कि हाँ ठीक है ना ये कार्ड बन जाएगा, लेकिन वो लाभुकों का कार्ड आज तक नहीं बना है। और उनके अलावा कितने ऐसे परिवार यहाँ पे जिनका मतलब ऐसे भी परिवारों को कार्ड बन गया जिनको नहीं बनना चाहिए, उसमें से किसी को ना मुखिया से पूछा गया ना किसी से पूछा गया। महिलाओं ने अपने संतान की लंबी उम्र के लिए गुरुवार को जितिया पर्व किया। महिलाएं अखंड उपवास पर रही। महिलाओं ने संतान की दीर्घायु के लिए गुरुवार को जितिया पर्व किया। संतान की दीर्घायु के लिए महिलाएं गुरुवार को अखंड उपवास पर रहीं और पुरोहितों से जितिया कथा को श्रवण भी किया। शुक्रवार को सुबह में चूल्होसियार व पितर पितराइन को अपने कुल परंपरा के अनुसार नैवेद्य अर्पण कर जीवित पुत्रिका माता का पूजा कर जितिया की माला का धारण कर संतान की दीर्घायु की कामना करेगी। इधर जितिया व्रत को लेकर बाजार में भी खूब भीड़ भाड़ रहा। जितिया में सब्जियों का बड़ा महत्व रहता है, जिसे देखते हुए बाजार में फल फूल व सब्जी की खूब बिक्री रही। हालांकि इस दौरान सब्जियों और फलों के दाम आसमान छूते नजर आए। इसके बावजूद धार्मिक परंपरा के कारण लोगों ने अपने ज़रूरत के हिसाब से सब्जियों की खरीदारी की। माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने गुरुवार को उपनगर आयुक्त से मुलाकात किया। राजेश सिन्हा ने वाटर सप्लाई और उसमें कार्यरत मजदूरों की समस्या बताई। माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने गुरुवार को उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहर में वाटर सप्लाई की समस्या पर उपनगर आयुक्त का ध्यान आकृष्ट करवाया।
साथ ही वाटर प्लांट में काम करने वाले मजदूरों के बकाया वेतन EPF ESIC की समस्या भी रखी। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों का जल्द समापन नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। निगम में लगातार जो वाटर सप्लाई का काम देख रहे हैं लगभग 85 लोग हैं और ये 85 लोग का EPF नहीं कटता है, ESI नहीं कटता है। साफ जाहिर है कि जो ठेकेदार है, जो वाटर सप्लाई का ठेकेदार है, एकदम मनमानी तरीके से करते हैं। और आपको पता होगा कि 4 वाटर प्लांट में लगभग 3 खराब है, अच्छी स्थिति में नहीं है। मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिल्टर भी बहुत तरीके से नहीं किया जाता है। शहरी लोगों से जहाँ पे भी वार्ड में जा रहा है पानी, उनको यह पता नहीं है कि पानी उनका ख़राब है, शुद्ध नहीं है। लेकिन जब भी ये लोग भी आवाज़ उठाते हैं कि पानी को थोड़ा सा इसमें हमको फिल्टर करना है, फिर ये करता है, तो उनको टारगेट कर लिया जाता है ठेकेदार के द्वारा और उनकी सैलरी काट दी जाती है। मतलब एक तरह से अंग्रेज का जो नियम था कि जो भी पहल करेगा उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। तो हमारी कमेटी जो है, माले की जो कमेटी है मजदूरों के लिए जो साथ में खड़ी रहती है, निश्चित तौर पर हम लोग साथ रहेंगे। और उन ठेकेदारों को भी हम सचेत करते हैं कि आप अंग्रेज के नियम कानून का ना लाकर बल्कि गिरिडीह वासियों के लिए जो बेहतर हो सकता है उस कार्य को देखें। हम अभी जो बने हैं, हमारे नगर आयुक्त राजेश प्रजापति जी निश्चित तौर पर पहले बेहतर काम कर चुके हैं यहाँ पे, और उनसे उम्मीद करते हैं कि बेहतर गिरिडीह नगर निगम में बेहतर काम होगा और सभी को एकदम सुबह शाम दोपहर एक पानी का बढ़िया सुविधा होगा। और इनकी जो असुविधा है, इनके साथ जो धोखा हो रहा है, इनके साथ जो एक तरह से टॉर्चर किया जाता है, उस टॉर्चर को ख़त्म करें, वरना माले आंदोलन करने के लिए बात करें। खंडोली प्लांट के स्टाफ है, मेरा नाम हुसैन अंसारी है। हम लोग का वहाँ PF ने लागू कर रहा है और मनमानी कर रहा है। मटेरियल के बारे में हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को पैसा काट लेता है और हम लोग का बोलता है यहाँ वहाँ बदली कर दें। हम लोग का PF लागू हो जाना चाहिए, वही हम लोग का मांग है। जी, मेरा नाम जावेद अख्तर है, मैं खंडोली पुराना प्लांट का स्टाफ हूँ। मेरा पैसा रोक लिया गया है, सबका पैसा मिल चुका, मेरा पैसा रोक लिया है। प्लस यहाँ पर आए हम PF के लिए, PF के मांग करने के लिए, और कुछ नहीं। आपका पैसा क्यों रोका गया? पता नहीं, ठेकेदार का मनमानी चल रहा है। सबका पैसा मिल चुका, मेरा सिर्फ रोक लिया है। पानी की समस्या लगातार 2 वर्षों से कंटिन्यू चल रहा है। वहाँ के जो कार्यरत मजदूर हैं, उनका हमेशा ये डिमांड रहा है PF के लिए और EPF वगैरह जो उनको सरकारी प्रावधान के अंतर्गत मिलना चाहिए। लेकिन संवेदक के द्वारा बार बार आश्वासन देने के बाद भी नहीं मिल रहा है। बड़ा दुखद मामला है। नगर निगम का नगर मेयर और चाहेंगे नगर आयुक्त को इस पर हस्तक्षेप कर इनका हक और अधिकार को दिलाया जाए। देवरी के नायक डी में विधिवत पूजन कर मशरूम उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया। ट्रेनर ने कहा कि इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है। देवरी के नायक डी में विधिवत पूजन कर किया गया मशरूम उत्पादन का शुभ आरंभ। मशरूम उत्पादन का शुभ आरंभ के मौके पर धनबाद सिटी शॉप मॉल के मशरूम ट्रेनर अजय कुमार ने धनबाद से आकर नायक डी में कल देर शाम तक लोगों को मशरूम के उत्पादन से संबंधित एक एक विधि को दिखाकर बताया। वहीं सिटी शॉप के सीनियर रणवीर कुमार ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताते हुए कहा कि आप जॉब क्रिएटर बनिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए, वो चाहे मसाले, तेल, आटे, पानी, मशरूम जो भी हो, आप प्रोडक्ट बनाएं, खरीदने की जिम्मेवारी हम लेते हैं। इस मौके पर मनीष कुमार, लक्ष्मण कुमार, मुकुंद देव राय, सिकंदर कुमार, प्रकाश वर्मा, मुरारी वर्मा, पंकज साव, मनोज राय आदि उपस्थित थे। नायक डी निवासी विशाल कुमार सिन्हा और मंटू चंद्रवंशी ने मिलकर किया मशरूम उत्पादन का शुभ आरंभ। फ्रेंड्स, जैसे कि सरकार अभी बोल रही है कि आत्मनिर्भर भारत, इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? सरकार कहना चाहती है कि आप जॉब क्रिएटर बनिए, तो सिटी शॉप जॉब क्रिएटर बनने का मौका दे रही है। हमारे यहाँ से आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लगाइए और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितना भी प्रोडक्शन करेंगे सारा हम खरीदेंगे। चाहे मसाला का लगाइए, आटा का लगाइए, तेल का लगाइए, पानी का लगाइए, चाहे कोई भी फूडिंग आइटम हो, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइएगा सारा हम कर देंगे। साथ ही साथ हम लोग एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे हैं। आप मशरूम का भी खेती कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है, जिससे हम लोग सीड प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से आप एग्रीकल्चर से भी एक अच्छा इनकम कर सकते हैं और अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार के साथ जोड़ भी सकते हैं।
आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी न्यूज़ लाइन टीम को इजाजत। नमस्कार।